तो साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही इस बीहड़ जंगल में आया हूँ, जहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे महाराज जी का आज सत्संग करेंगे और आज उनका आशीर्वाद लेंगे। जो भी आशीर्वाद स्वरूप प्रवचन देंगे तो आज हम उनके प्रवचन सुनेंगे। और जो हमारी संत सेवा रहती है आपकी तरफ से, तो हम संत सेवा भी पहुँचा रहे हैं। तो आप लोग ये तो पीछे का नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना बीहड़ जंगल है। और हम आपको दिखा दें कि कितना भयंकर उसमें संत रहते हैं जो गुप्त रहना चाहते हैं। तो देख लीजिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है और इस तरह के रास्ते से यहाँ से निकल के आना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन कार्य है। तो आने का देख सकते हैं आप, आने जाने का ये किस तरह के यहाँ पौधे भी लगाए हुए हैं। देख सकते हैं कि ये किस तरह का पौधा है और ये कौन सा पौधा है ये भी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि कांटे कांटे हैं इसमें। और आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ तक आपको दिखेगा पूरा जंगल का नज़ारा ही दिखेगा और कुछ नहीं यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी देखिए पूरा बीहड़ जंगल। और बीहड़ जंगल के बीचों बीच यहाँ पर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। एक तो ये देख सकते हैं स्थान है। तो आइए महाराज जी से आज थोड़ा से प्रवचन करते हैं। और ये द्वार है जहाँ से आना पड़ता है अंदर। ये जो गुरुजी भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी वो टिक्कर प्रसादी पाते हैं। थोड़ी बहुत जो सेवा रहती है हमारी, हम अपनी सेवा पहुंचाते हैं संतों तक। और गुरुजी कहा जाता है कि अगर कुछ दे दिए तो थोड़ा सी दक्षिणा दे दें तो ज़्यादा सही रहता है संतों को, क्योंकि दक्षिणा के बिना नहीं करना चाहिए। सत्य बात जी जी। तो गुरुजी अपना थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। श्री श्री 108 श्री मौनी बाबा। मौनी बाबा। तो गुरुजी आप इस संत जीवन में कितने साल से हैं? हम बचपन के बाल योगी हैं। बचपन से हैं? बचपन से 14-15 वर्ष की उम्र के निकले हैं, बचपन के बाल योगी हैं। तो गुरुजी आज हमारी उम्र हो गई 86 साल की हो गई। 86 साल? 86 साल। यहाँ 52 साल तो यहीं हो गए हमको रहते रहते। 52 साल यहाँ। तो गुरुजी ये तो पूरा आपकी बीहड़ जंगल था जी। अभी यहाँ भी शेर दहाड़ते थे, शेर दहाड़ते थे। हम गुफा में घोंपा में रहते थे। अच्छा। मौन रहते थे, हम फलारी थे, मौन व्रत रहते, फलारी थे। तो गुरुजी जैसे यहाँ पर यहाँ अस्पताल नहीं था, यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कांच मंदिर नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। रग्बी मंदिर था, पंजाबी भगवान मंदिर था, बाकी सब सिरसावन तक सब खाली जंगल जंगल जंगल। यहाँ रामघाट तक जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। परकम्मा, एक छोटा सा परकम्मा था सरकार का। बचपन के बाल जो की है। गुरुजी अभी आपकी कितनी उम्र है? हम बटाकर 80 और 6 86 साल। 86 साल में चल रहे हैं। 86 में चल रहे हैं। तो गुरुजी जैसे 86 साल की उम्र में 52 साल आपको ये स्थान में हो गया। इसी जगह पे 52 साल पहले तो चित्रकूट बहुत ही वो था, पूरा जंगल चित्रकूट था। अब चित्रकूट नहीं है जी गुरुजी। अब तो विकार, विचार, अत्याचार, चेर वेले चित्रकूट था। अब ये धरती पावन है, यहाँ का मनुष्य पावन नहीं रह गया जी गुरुजी। अब तो तुम्हारी जेब से कितनों खींच लें जी गुरुजी। ऐसा में अब देखते हैं हम अपना क्या लेना क्या देना है। हाँ, अपने राम भजन करते हैं और अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गुरुजी जैसे पहले यहाँ शेर आते थे, पूरा जंगल था। हाँ बहुत। तो आप यहाँ पर रहते थे तो कभी आपको भी शेर मिला? एक बार, कई बार, एक बार कई बार मंच बनाए थे। अब जब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है तो तुम हमसे कैसे बोलोगे? जी गुरुजी। देख लिया, दर्शन कर ले। एक मंच बनाए थे, जंगल की निकलने का मंच पे रहती थी। अच्छा। मंच ऊंची, जी गुरुजी। नीचे आगे बढ़ती रहती। किस कारण से आपके पास नहीं आते थे? जब हमें तुमसे मतलब नहीं है बेटा जी। तो तुम हमसे कैसे बोलोगे? जी गुरुजी। जब हम तुमसे तिहारी कहेंगे, तुमसे बात कहेंगे, तब तो तुम हमसे बोलोगे, गुस्सा होगे, हंसोगे, कछु करोगे। हमें जब तुमसे प्रयोजन नहीं है तो मैं देख लिया बस हैं। मौनी रहते थे, जंगल की फलार करते थे। तो गुरुजी जंगल में बहुत से फल थे, बहुत से फल थे, बहुत फल थे, अति फल थे, बहुत जड़ा बूटी थी।
ऐसा ना जी। जंगल में बहुत फल थे। तो गुरुजी ये यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती थी? हम क्या बताए, फलारी थी। अभी जैसे फलाहार के बाद आप अब तो आकाश वृत्ति पे रहती हैं। आकाश वृत्ति पर। वो न बोले आकाश वृत्ति वजह से अब ये आ गया। जी। छोटे गुरुजी हटा दीजिए फोटो। वो कुछ न कहे, वो फोटो नहीं आ रहा है। उनकी भी तो आ जाएगी। अरे वो आपका नहीं आ रहा है ना क्लियर, ये बीच में आ रहा है। अब वो हट नहीं सकता है, नाराज हो जाएगा। हो गए। तो गुरुजी जैसे मतलब अब इधर जब यहाँ सब हो गया व्यवस्था, जब से आप फलाहार बंद कर दिए हाँ। आगे भोजन प्रसाद, तो अब आकाश वृत्ति आकाश वृत्ति 4 साल से ज़्यादा हो गए, हम गेट के बाहर नहीं निकल पाते बेटा, इस गेट के बाहर नहीं जाते। 4 सतबारू मास गंगा जी नहाते थे। 4 साल से हम गेट के बाहर नहीं निकल पाते। तो गुरुजी अब पानी की व्यवस्था कुआं है, कुआं, इनसे खोदा था। अच्छा हाथ से खोद कर पानी निकालते? नहीं, फिर मजदूरी लगी। जी फिर जी। तुम्हारे भक्तन से कहा सुना है, देखे आप कुआ ऐसा कुआ 2-4 जिला में न बनोगे। उल्टा कुआ बनवाया। अच्छा। कुआ नीचे से ऊपर बनता है, ये ऊपर से नीचे खुदता गया, बनता गया, खुदता गया, बनता गया। उसको फोटो भी खींच के देख लेना। जी गुरुजी। हाँ, हम मौनी बाबा हैं। जी गुरुजी। तो गुरुजी आपको इस 52 साल में मतलब यहाँ स्थान पे रहते हुए कभी भगवान के दर्शन? बहुत कुछ मिला न होते तो बेटा कैसे रहते। जी गुरुजी ये तो हाँ, मिला न होते तो कैसे रहते। जी गुरुजी। ये 14 फुट है, इसके अंदर रहते थे। अच्छा, जिस पे तुम बैठे हो इसके अंदर 14 फुट कह रहे, हम 6 महीने इसके अंदर से नहीं तो निकले। गुरुजी यहाँ इसका रास्ता? रास्ता जाम करे, 6 महीने ही निकले में, धूनी आसन सब कुछ है इसके अंदर। जी गुरुजी, तो अब ये अंदर जाम हो गया है? हाँ, जाम कर दिया, जाम कर दिया। जी। इसमें जी रहने लगी। अच्छा। 14 फुट कह रहा। 1 रुपया 10 आना की सीमेंट की बोरी लगी थी। 1 रुपया 10 आना की सीमेंट की बोरी ढुल के आ गई है। 22 रुपया में 1000 ईंटा ढुल के आ गए। कहाँ जमाना है। जी गुरुजी। 4 आना 8 आना मजदूर खा, 1 रुपया कारीगर खा। जो कन्नी चलाता है उसको 1 रुपया, वो जो मजदूर लगे उनको 12 आना। ये जमाना देख लो, इसी ने दिए हैं, इसी ने किए। जी गुरुजी। तो गुरुजी जैसे अब यहाँ आकाश वृत्ति है, अब थोड़ा से सत्संग हम का पूछते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है तो सर्वप्रथम तो ये कि आखिर दान कहते किसे हैं? दान अन्नदान होता है, दान अन्नदान है। जी। और वाणी का दान होता है। आप किसी को आशीर्वाद दे दो, वो दान दे दिया वाणी को, है। जी। कुछ हाथ से हथमेहनत होती है। दान सबसे बड़ा दान अन्नदान, सबसे बड़ा दान अन्नदान। अन्नदान। जी। पैसा का दान सब चीज़ का, पेड़ पौधा का, गाय का दान होता है। ऐसी दान तो हर चीज़ का होता है, मगर सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। जैसे मोदी जी अन्नदान बांट रहे, ये सबसे बड़ा दान है। जी गुरुजी। इससे बड़ा दान नहीं होता। अन्न धन अनेक धन, अन्न है तो सब कुछ है। जी गुरुजी। हाँ, तो जैसे प्रधान जी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। पैसा तो आया, अधिक पैसा आया, विचार में चला गया, किसी में चला गया, अन्न को कहीं नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। जी गुरुजी। हाँ, और गुरुजी धर्म क्या है? जैसे सब लोग कहते हैं कि ये धर्म अपना लो, ये कर लो, देखो बेटा, तो धर्म आखिर है क्या? धर्म तो ऐसा है जी। कि जिसके जो भावना हो, जिसके जो मन में विचार हो, जी। ऐसा नहीं। जी। अब धर्म तो कई प्रकार के हैं, और राम नाम का सबसे बड़ा धन, राम नाम सबसे बड़ा सत्य है। जी। अब जितनी संस्था चल गई उतने धर्म चल गए क्या। सही है। हिंदू में कछु है, ईसाइयन में कछु है तो ये कही राम नाम। राम नाम के नाम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दया से सबसे दान करो, सबसे बड़ी दया दया सबसे बड़ी होती है। चाहे जीव हो, जंतु हो, किसी के संग में दया करते रहो तो हमारा कल्याण है, वही भक्ति है। जी गुरुजी। और गुरुजी जैसे शरीर मतलब जब तक तो जिंदा है तब तक ठीक है, लेकिन शरीर जब छूट गया, मृत्यु हो गई, तो फिर कहते हैं आत्मा अब बन गई, तो शरीर और आत्मा में क्या अंतर देखो है? शरीर आत्मा में ये है, ये कपड़ा फट गया है, जी। इसको फेंक दोगे, इसको फेंक दोगे, ये कपड़ा है,
ये आत्मा कभी मरती नहीं है, जी ये जीव है जो कभी मरता नहीं है। इस जीव से दूसरे जीव में चला जाएगा, अच्छे कर्म करे तो फिर भी मानव जीवन मिल जाएगा, जी जो तो कर्म के ऊपर है। जी ये कपड़ा फट गया तो दूसरा आ जाएगा। जी ये तो मृत लोग हैं, वो तो आना है जाना है, ऋषि मुनि सभी भगवान सभी को गया है। अब इसका तो विवरण ऐसा हुआ कि अब अलग अलग प्रकार की अलग भावना अलग अलग यंत्र ढूंढ रहे हैं आदमी हैं, मगर सत्य तो वही है, राम नाम सत्य है। जी गुरुजी, राम नाम सत्य। हाँ, सबसे बड़ा नाम भक्ति। जी। हाँ, तो आत्मा गुरुजी चली कहाँ जाती है जब? अब वो तो लीन हो आत्मा, तो जैसे ये हवा चलती है, आत्मा कहीं किसी को दिखाती है ना, कभी दिखा सकती है। जी गुरुजी। कांच के उसमें रख लो तो नहीं मिलेगी, वो तो एक शक्ति है। जी आई वो चली गई, उसका किसी ने पकड़ पाया, किसी विज्ञान वाले ने पकड़ पाया? नहीं हाँ, सब कुछ बना रहा गवर्नमेंट, मगर जीव तो नहीं डाल पा रहा। नहीं। फोटो बना रहा है, जी मनुष्य को चेहरा बना रहा है, पशु को चेहरा बना रहा है, बीज डाल रहा है, मगर उसको दिखा रहा है। तो वो जो प्रभु की ये लीला है, कोई नहीं जान सकता, ना हम जान सकते, ना कोई जान सकता है। अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विचार से, अपने अपने अनुभव से हर आदमी जी बात करता है। सही बात है, जिसका जितना माइंड होगा, जितना विचार होगा, वो उतनी तो बता पाएगा। जी एक से एक विद्वान, एक से एक महान पुरुष पड़े हैं संसार में। अब हम लोग तो ऐसे है कि अपनी भक्ति में भजन कर रहे हैं, ना काउ से लेना ना काउ से देना। गुरुजी, आपने तो ये भी मना कर दिया कि स्थान हमारा बताना, क्योंकि यहाँ हुए तपस्या का। तो गुरुजी एक ये सवाल कि जैसे कुछ कहते हैं कि हम जाप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और जो जंगल के संत कह रहे हैं कि ये हम तपस्या कर रहे हैं, तो जप और तप में क्या वही अंतर तो जप है, वही तप है, एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ है। दोनों? हम्म। अच्छा, मतलब नाम अलग अलग दे देते हैं, हाँ एक ही चीज़। भाई एक शब्द के कितने शब्द बनाते हैं, जी गुरुजी। एक अर्थ के कितने अर्थ निकालते हैं। जी तो चाहे तप से कह लो, चाहे जप कह लो, चाहे भजन कह लो, हैं, कुछ भी कह लो, वो तो एक अंत भाषा में काउ से न लेना ना, मतलब किसी से उंगली का भी ना अच्छी कहना ना किसी की बुरी कहना, जी सीधी बात। सब अपने लिए एक है, अपने घर जीव जंतु मनुष्य सब कुछ अपने एक है। कोई आएगा 2 मिनट 4 मिनट रहेगा चला जाएगा। जी हमारा तो देखते तुमने समझ लो कि गेट हमारा बंद रहता है, जी गुरुजी। हमें काउ से परोजन नहीं है, जी भगवान से परोजन है। जी गुरुजी। जीवन अपना व्यतीत उद्धार कर रहे हैं, जी। सीधी बात है। तो गुरुजी जैसे कहा कि सत्य बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, सही बोलो, तो सत्य क्या है? सत्य वचन और दीनता, पर त्रिया मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जन। सत्य को, सत्य अंधा ही तो है, और सत्य निकल गया क्या है, कुछ नहीं बचेगा। सबसे सत्य बोलना, सत्य वचन और दीनता, दया, सबसे बड़ी दया। किसी जीव मनुष्य के संग में, माता पिता बहन भाई सबके संग में दया, तो वही तो भक्ति है, वही तो शक्ति है। वही भक्ति है, वही शक्ति है। दया करोगे अच्छा बात है, आपको 10 आदमी पूछेंगे, 10 आदमी मानेंगे। वचन यही वचन से अच्छे बोल दो, यही से बड़े बोलोगे, हैं, यही से कटु वचन हो जाएंगे, यही से मीठे वचन हो जाएंगे। तो यही तो है भक्ति, यही शक्ति है। हाँ, अब गुरुजी जैसे किसी भगवान का भोग लगाया जाता है, बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए, अन्य तमाम भगवान के लिए, तो जो प्रसाद ये है, तो प्रसाद आखिर है क्या? ये तो और क्या प्रसाद है, ये अन्न गुरु फल का प्रसाद, हर चीज़ का प्रसाद होता है। भगवान को अर्पण किया जाएगा, तुलसी दल डाली जाएगी, वो अर्पण कर दिया। तो गुरुजी प्रसाद में क्या जो होता है, तो तुलसी? हाँ, भगवान का तुलसी जरूरी है, अच्छा, तुलसी भगवान के लिए जरूरी है। जी। और गुरुजी एक सवाल हमारे पूछे हैं भगत, कहे परमात्मा क्या है, परमात्मा है कौन आखिर? आज तक कह रहे कि हम परमात्मा नहीं देखे, कहते हैं ना मिलेंगे उन्हें, ना मिलेंगे, उनके अंदर भावना ही नहीं है, उन्हें मिल ही नहीं सकती। हाँ, परमात्मा आत्मा में है, कहीं बाहर फिरते गली में फिर रहेगा। परमात्मा, ये परमात्मा तो हम तुमसे बात हम तुम कर रहे। तो हमने बताया कि परमात्मा आत्मा है, तो कह रहे हैं कि अगर परमात्मा आत्मा में है तो आत्मा क्या है? और तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा ये चल रहा है, सुन रहा है, खून, आप ये पेड़ सूख जाएगा तो फिर इसमें आत्मा नहीं रहेगी। जी आप में आत्मा है ना, तो भगवान का वास ना होता तो आप कैसे फिरती, कैसे बात करती? जी गुरुजी।
अब इतना विवेक निकालते हैं तो अब जो पूछने वाले हैं पूछते उनको क्या है, उनको मिल रहा है। भगवान आत्मा में जो लोग हमारी श्वास चलेगी, जो लोग भगवान इसमें आत्मा में हैं, जी और जितना श्वास खत्म हो जाए उतना भगवान आत्मा में नहीं है। आत्मा में परमात्मा है, इसी में तो हैं। जब तो हम तुम बोल रहे, जी भजन कर रहे, बात कर रहे, सत्संग कर रहे, अब इतना विवेक ढूंढने वाले ढूंढे हैं भाई। हम लोग तो नहीं इतने समझते, हम तो जानते हैं सीताराम सीताराम जी जी हैं। सीताराम सीताराम कहिए, चाय भी दिला के राम चाय भी दिलाइए। हाँ, तो गुरुजी आप मतलब इतने बीहड़ जंगल में रहते हैं, आखिर यहाँ जंगल में ही आपकी तपस्या क्यों? अन्य जगह है आप तो इतने मतलब आपको ज्ञान कहीं भी आप रह सकते थे। नहीं रह सकते, जहाँ प्रभु राखेगा वहाँ रह सकते। जी गुरुजी। अपने मन का कुछ नहीं होता, जहाँ जैसा प्रभु राखेंगे वहीं रहेंगे। मुझे तो गुरुजी यही अनुभव लग रहा है कि चित्रकूट में आप पहले संत हैं जो 52 साल से इसी जगह हो गए। जी गुरुजी। हम कह रहे बेटा, ना ये अस्पताल था, ना यहाँ बाजार था, ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ लाइट थी, समझे, जी गुरुजी। ना यहाँ हनुमान धारा जाने में झाड़ियों में वो जाने पड़ती थी। कामतनाथ को परिक्रमा देने जाने तो झाड़ी लगत थी। जी गुरुजी। तो आप राम घाट पे राम ही घाट था, वो जी पुरानी मंदिर थी, वो जी सब विकास अभी अभी हो नाम बस सबका था, बाकी और था कुछ नहीं। चित्रकूट धाम था। जी गुरुजी। सिरसावन लाख पेड़ लगा था आमन का, लपूरा बाग। सिरसावन में सेवा होती थी साधु की, और गुजर अखाड़े में सेवा होती थी, ऐसा में। और पुरानी लंका में सेवा होती थी। और फिर महाराज जी राम रणछोड़दास महाराज की कि हमने चरण दावे, ये महान पुरुष थे, महान पुरुष, यहाँ सेवा होती थी। न जब इतनी संत थे ऐसा में, न इतना विकास है तो ऐसा में। ये पानी की चक्की लगी थी जैसे घाट पे, चक्की से आटा पिसत करवरिया महाराज की, नए गांव वालन की। एक फटक शिला पे लगी थी, एक टाटी घाट में लगी थी चक्की, पानी की चक्की, उससे आटा पिसता था। बहुत कुछ देख लिया बेटा। अघोर जंगल था। तो गुरुजी अभी इस समय आपका यहाँ आश्रम बना है तो अब क्या? तो भक्तन ने बनवा दिया, हमने कहाँ बनाया। जी जी गुरुजी। तो अभी कुछ और मतलब कुछ ज़रूरत है यहाँ आश्रम के लिए कि ताकि हम कुछ कर दें सेवा यहाँ? हाँ, जरूरत तो है बेटा, ऐसा है, सबसे बड़ी जरूरत है जो रास्ता कट रही। अच्छा। इसमें अगर ये रास्ता सुधर जाए तो ये आश्रम ये तो सही जाएगा। ये आश्रम, इसका नाम है शांति वन। शांति वन। शांति वन, इस आश्रम का नाम है शांति वन। ये हनुमान जी का मंदिर है। जी ये मंदिर है। जी जी। हम्म। मुझे मंदिर आप पक्का निर्माण करवाए हैं, आप स्वयं कच्चे कुटिया में? ये नहीं भैया, तो गुरुजी क्या करवाना है रास्ता में, मतलब क्या हो जाए? ये रास्ता जी थोड़ा सा बता दीजिए चल के, तो हम फिर दिखा दें भक्तों को, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हमारे भक्तों द्वारा हो हाँ जाती तो है। बेटा राजा तो तुम्हारा तो दिन दूनी रात तो ऐसी आशीर्वाद मिल जाए तुम्हें कि यही चाहिए। जी गुरुजी। हाँ बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर कि हमारे ऊपर कृपा। थोड़ा सा गुरुजी दिखा दीजिए रास्ता, तो फिर हम दिखा दें। अबे तो यहाँ पहला तो हाँ, चलिए, साथियों नहीं, आप लोग हम देख कौन सकते हैं कहाँ भाई? कि गुरुजी की कुछ और दूसरी कुछ मांग नहीं है, बस यही है कि जब गंगा जी स्नान के लिए गुरुजी जाते हैं तब यहाँ रास्ते में अब बहुत कटाव हो जाता है। हाँ ये तो रास्ता भाई। गुरुजी थोड़े से आगे वहाँ चल के बता दीजिए कि जहाँ जो समस्या हो तो हम दिखा दें। गुरुजी तो देख चप्पल सकते ले हैं। आओ माई, अच्छा अच्छा। हम अपना कर। तो आप लोग देख सकते हैं गुरुजी चलने में भी असमर्थ अब हो चुके हैं, ज़्यादा कुछ वैसे चल नहीं पाते हैं। तो देख सकते हैं कि पकड़ के चल रहे हैं और डंडा भी लिए रहते हैं, क्योंकि अब 85 साल 86 साल की उम्र में बहुत ही चलना कठिन कार्य है। और पहले 52 साल तक गुरुजी ने ऐसे ही तपस्या की है, बिना भोजन प्रसादी के फलहार बस चलाते थे, यहीं जंगल के जो फल मिल जाते थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये बरसात में पूरा कटाव हो चुका है, ये देख सकते हैं इधर उधर। तो इसी के लिए गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर बन जाता तो गुरुजी क्या करवाना है यहाँ पर? इस पे पुलिया नामा बन जाए। अच्छा पुलिया नामा। हाँ, 3 पिलर यहाँ बन जाए, 3 मीनार और ये पुलिया बन जाएगी। अच्छा तो फिर कटाव गुरुजी नहीं हो पाएगा? पहले कहाँ होगा, अच्छा फिर नहीं होगा। तो हाँ, तो ठीक है।
उधर ठीक है, तो 3-3 पिलर अगल बगल हो जाए। हाँ 10-10 फुट के, 10 फुट की चौड़ाई में जी 22 फुट आता है, 22 फुट। अच्छा 22 फुट में पुलिया बन जाएगी, गाइस की मट्टी बनी रहेगी, और पिलर बन जाएंगे जी ये पिलर बन जाएंगे जी तो जीवन के लिए रास्ता बन जाएगी। जी जी हाँ, और ये रास्ता कर गई आश्रम वीरान हो जाएगा। जी जी, फिर तो रास्ता है नहीं। हाँ और कहीं से रास्ता नहीं है। जी गुरु जी, ये यही रास्ता बस ही है। बस इतने बीहड़ जंगल में आपका कुटिया भी है कि बहुत खतरनाक जगह है में। हाँ अगर थोड़ा से अगर पैर फिसल जाए तो सीधे नीचे, सीधे 50 हाथ देते चले जाए। जी 50 हाथ नीचे सीधे गिर जाएंगे। देख सकते हैं कितना खतरनाक जंगल है। तो गुरु जी का बस यही समस्या है, और बाकी तो कच्ची कुटिया में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको कोई वो नहीं। बस यही है कि अगर यहाँ रास्ता थोड़ा सा सुधर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और अब तो गुरु जी का ज़्यादा दिन जीवन भी नहीं है, क्योंकि 86 साल उम्र हो चुकी है गुरु जी की। हाँ तो देखिए, थोड़ा गौर करिएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक जंगल है जहाँ पर रहते हैं गुरु जी। और जहाँ पर वो पहले अपने 52 साल पहले जो कुआं खुदवाया था पानी के लिए, तो पानी की व्यवस्था है वहाँ पर। देख सकते हैं गुरु जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं नहीं अब, पहुंच पाएंगे। क्योंकि इतना खतरनाक रास्ता है। पहले तो, अब तो डंडा लेकर वो चलते हैं किसी तरह से, क्योंकि इतना ज़्यादा समस्या हो चुकी है। तो हम चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह का भयानक ये कुआं खुदवाया गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आपको पानी दिख रहा होगा, पानी तो ये देखिए कितना खतरनाक जंगल है, और कितने अच्छे से बनाया गया है ये कुआं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये नल है जो अब तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये इस तरह से किया जाता था, तो इसी से पानी निकलता है, पानी उतर जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ का नज़ारा, जहाँ पर गुरु जी रहते हैं, यहाँ पर यहीं पर भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं।